दोस्तों, आज हम स्कूल और कंपटीशन दोनों का कॉमन पॉइंट लेके आए हैं जिसका नाम है लसप और मसप। लसप और मसप की जानकारी से पहले आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए संख्याओं की, जैसे भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। लसप और मसप के लिए जैसे कि आपको गुणनखंड आनी चाहिए, अभाज्य गुणनखंड क्या है, गुणनखंड क्या है, सहभाज्य संख्या क्या है। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आओ जानते हैं इन संख्याओं की जानकारी। जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं एक और अन्य किसी संख्या से विभाजित हो। स्वयं एक तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, ये आपके पास होती है भाज्य संख्या। दूसरा है हमारे पास भाज्य वाले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या स्वयं और एक से विभाजित होती है, सिर्फ स्वयं और एक। अभाज्य संख्या स्वयं व एक से विभाजित होती है। थर्ड है आपके पास सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित है, यानी इसका एचसीएफ यानी मसप एक होता है। सहभाज्य संख्या सिर्फ एक से विभाजित, यानी केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, इसके अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आप जानकारी लेंगे सम संख्या। ये सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या होती है? दो से विभाज्य। इसके साथ ही आपके पास होती है विषम संख्या। और विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या दो से विभाज्य नहीं होती है। दो से विभाज्य नहीं। इसके साथ ही हम जानकारी लेंगे गुणनखंड की। ये गुणनखंड क्या है? गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों अलग अलग है। गुणनखंड, जैसे गुणनखंड का मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, उदाहरण के रूप में इसे समझते हैं। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड जैसे 12 है, वो किस से विभाज्य है? 12 एक से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है और 12 से विभाज्य है। यानी ये 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के और 12 के पार्टी में आती है, यानी 12 है। उसके गुणनखंड आपके पास 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। अगर यही आपके पास अभाज्य गुणनखंड की बात करें, अभाज्य गुणनखंड दोनों के अंदर देखें अभाज्य गुणनखंड, इसके उदाहरण के द्वारा समझो। उदाहरण जैसे यही मैं 12 लूं तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसको हम फैक्टर के रूप में करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। यानी अभाज्य संख्याओं को गुणज के रूप में लिखो तो आपके पास इनका गुणनफल 12 आना चाहिए। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3, यह आपके पास क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के द्वारा विभाजित होता है, जबकि गुणनखंड किस का भाग जाता है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये वाले गुणनखंड। ये आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी लेने के बाद में हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, जो हमारा है लसप और मसप।